शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा है इश्क के जुनून के बारे में। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो राइम है वो जेल से किस तरह निकलेगा और जमाल का जो किरदार है वो असल में अवाम के सामने आ चुका हुआ है। अब वो क्यों इतना ज्यादा शरीफ बन रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राइम को एमन का कब पता चलेगा कि असल में एमन ने इसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया है। एमन की तबीयत की वजह से, एमन के ऊपर ज्यादा दबाव की वजह से एमन ने जो राइम पे इल्जामात लगाए हैं, एमन कब अपने आप में मानेगी कि असल में जो किरदार था वो राइम बेकसूर था और शेरोज जो था उसने मेरे साथ ये सब काम किया। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। ड्रामा आवाम को क्यों ज्यादा पसंद आ रहा है, शिद्दत से लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं ए इश्क के जुनून का, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मैं यहाँ बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रामाज होते हैं हमारी जिंदगी में जिनके साथ हमारे जज्बात जुड़ जाते हैं। उनमें से एक ड्रामा ए इश्क के जुनून भी है। जैसा आपको पता है कभी मैं कभी तुम ड्रामा कितना ज्यादा हिट हुआ था, लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे होते थे यार उसकी एपिसोड लगनी है, हमने देखना है कि अगली एपिसोड में क्या होगा। इसी तरह अब ए इश्क के जुनून, अब जिस तरह लोग मंडे और ट्यूसडे का इंतजार कर रहे होते हैं और लोगों को पता होता है कि यार इस एपिसोड में राइम के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। और ड्रामा ज्यादा हिट होने की वजह भी ये है जब आपकी स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका शूट जो है ड्रामे का वो फुल एचडी में हुआ हो, इसके क्लिप वायरल हो रहे हो और जिसकी स्टोरी को देखने के लिए अवाम शिद्दत से बैठी हुई हो, वो ड्रामा हिट भी होता है, लोग पसंद भी करते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा लेते हैं। और जिस तरह का इश्क के जुनून की टीआरपीज आ रही हैं, व्यूज आ रहे हैं और इसके जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, एक वजह यह भी है कि लोग इस ड्रामे को ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। मगर आने वाली एपिसोड से पहले पहले अगर मैं आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन आप तक रखूं जब महीन आती है जेल में राइम से मिलने के लिए, वो जो सीन था ना, उफ आखिर कर गया यार। क्योंकि जिस तरह माइन उसको कहती है कि पूरी जिंदगी अब तुमसे कोई अगर नफरत करेगा या तुमसे कोई तुम्हें बद्दुआएं देगा तो वो मैं होंगी, जाती मैं होंगी। मगर उस बेचारी को क्या पता कि हमारा जो राइम है वो तो बेकसूर है, वो वैसी बद्दुआएं देगी। अल्लाह पाक तो ऐसी बद्दुआएं लगाता नहीं है खैर। मगर ये ड्रामे की बात रही। आगे से जिस तरह राइम ने उसको डायलॉग बोला है और जो उसने जिस अंदाज में बोला ना, वो मेरे दिल को छू गया। एक मिनट के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि यार काश राइम मैं होता कि एक साइड पर इतनी प्यार और मोहब्बत करने वाली उसकी मंगेतर जो कि जिस्म की बात कर रही है, और आगे से राइम का जिस्म का डायलॉग था कि यार आप बद दुआ देती रहो मगर मेरी जिंदगी में ना आपके लिए सिर्फ दुआ निकलेगी कि आप खुश रहो, आबाद रहो। ऐसा लगा जैसे कोई लैला मजनू की कहानी नहीं थी वो वाले सीन में। वो जो सीन था ना वो दिल को छू गया। अब आने वाले एपिसोड में सबसे पहले आपको मिलेगा जो कि हमारे राइम के मामू हैं, जो कि फरूक साहब हैं, वो राइम से जेल में मिलने के लिए जाएंगे। जिसके ऊपर राइम जो है बोलेगा कि मामू आप यहाँ क्यों, क्या लेने आए हैं? आपने साबित कर दिया कि आप मुझ मेरे लॉयर नहीं थे, आपने अपनी बहन का साथ दिया है, आपने सबका साथ दिया है। जिसके ऊपर उसका जो मामू है वो उसके साथ बात करेगा और उसको बोलेगा कि राइम मैं तुम्हें बाहर निकलवा लूंगा, अगर तुम खामोश ही रहते, तुम चुप रहते तो तुम्हारे साथ ये मसला ही ना होता, तुम्हें जेल में आना ही नहीं पड़ता। जिसके ऊपर राइम बोलेगा कि मैं और मेरे बाप की इज्जत जो है नीलाम हो चुकी हुई है। अगर आप कुछ चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जिसके ऊपर उसका जो मामू फरूक है वो बोलेगा जरूर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जिसके ऊपर राइम बोलेगा अगर आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं तो आप शहरोज को उसकी किए की सजा दिलवाएं। क्या डायलॉग होगा उस टाइम पे जब इन दोनों की बहस हो रही होगी। उसके बाद जो हमारे फरूक साहब हैं, जो राइम के मामू हैं, वो क्या अपने सगे भतीजे को सजा दिलवाएंगे? वो डायरेक्ट जाएंगे अपने घर यानी अली नवाज के घर, जाएंगे आफिया के पास यानी जो शहरोज की मां है उसके पास जाके बोलेंगे शर्म कर, तू शर्म से डूब मर। जिस लड़के के ऊपर तूने इल्जामात लगाए हैं, जो तुझे अपनी सगी मां से ज्यादा मानता है, जिसको तूने आज तक बेटा नहीं माना, वो तेरे लिए जेल में गया हुआ है, वो तेरे लिए सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है और तूने उसकी इज्जत नीलाम कर दी, तूने उसका कारोबार नीलाम कर दिया सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, जो कि हद से ज्यादा घटिया है, जिसने हमेशा ऐसे करतूत किए जिसकी सजा सबको मिलनी पड़ी है। और तूने खाली राइम के साथ ज्यादती नहीं की, तूने राइम के बाप के साथ भी किए, अली नवाज के बाद साथ, जिसके ऊपर अली नवाज जहां से गुजरे होंगे
वो जब देखेंगे कि फ़ारूक आया हुआ है, तो वो फ़ारूक को बोलेंगे तुम ज़रा मेरे कमरे में आना। जैसे ही फ़ारूक कमरे में जाएगा, उसको बोलेंगे कि अली नवाज़ बोलेगा कि यार प्लीज़ खुदा के लिए मेरे बेटे को बाहर निकाल दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और वाक़ई उस बाप को उसके ऊपर राइम के ऊपर बहुत यकीन होता है। सिर्फ़ उसकी आँखों के आगे उस माँ-बेटे ने पर्दा डाला हुआ है, जिसके ऊपर उसका मामू जो है यानी फ़ारूक जो है उससे वादा करेगा कि मैं राइम को बाहर निकालूँगा। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा जो हमारी महीन है, जो कि मंगेतर है राइम की, वो अपने बाप से बात करेगी, वो बाहर जाने से मना कर देगी। वो बोलेगी मुझे क्यों लग रहा है कि राइम बेकसूर है, मुझे क्यों लग रहा है कि राइम की जो बातें हैं वो 100% सच्ची हैं। जिसके ऊपर माहीन का जो बाप है, जो इस टाइम पे सियासत भी कर रहा है, वो ये कहेगा कि जितने भी सबूत आए हैं वो राइम के खिलाफ आए हैं, मैं खुद उसके ऊपर भरोसा कर रहा। जिस तरह आखिरी एपिसोड में आपको दिखाया गया है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बनाने के लिए, उसको इस गम से निकालने के लिए मुल्क से बाहर बेचना चाहते हैं, मगर महीन जो है फिर भी जेल में जाती है राइम के पास। ये चीज तो दिखाई गई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और आपको साथ दिखाया जाएगा एमन का, यानी जो जमाल का किरदार है, जमाल की असलियत खुल के सामने आ गई है। जमाल आप क्यों एमन का इतने हक और सच में साथ दे रहा है, क्योंकि जमाल को पता है अगर वहां से पैसे की ऑफर आती है तो मेरे घर में ना दौलत ही दौलत हो जाएगी, मेरे हाथ में सोने की चिड़िया लग चुकी हुई है, अब मैं उसको जिस तरह चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। राइम के घर वालों को ब्लैकमेल कर सकता हूं, मेरे घर के सामने मोटरसाइकिल खड़े होंगे, मेरे घर के सामने गाड़ियां खड़ी होंगी। जिस तरह जमाल को हम अच्छा इंसान समझ रहे थे, जमाल उसी तरह वो इंसान हद से ज्यादा घटिया सामने आएगा। और ये आपको आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर होगा जमाल का, क्योंकि जमाल का अच्छा रूप दिखाया भी जा रहा है, बुरा भी दिखाया जा रहा है। एक साइड पर वो लालची इंसान होता है, दूसरी साइड पर एकदम वो ऐसा बन जाता है अपनी इमन के लिए कि हर कोई कहता है यार ऐसा मंगेतर है, ये चीज है, ये इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ है। और तीसरी साइड पर अब आपको दिखाया जाएगा कि जमाल जो है उसको ब्लैकमेल करेगा, वो जमाल भी जाएगा राइम के पास, रायन की तस्वीर खींचेगा और बोलेगा कि मैं तुम्हारी तस्वीर ना सोशल मीडिया पे डालूंगा कि मैंने तुम्हें जेल में दिलवा दी है। ओ बेवकूफ, अगर वो चाहता तो वो जेल में जा ही नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा है। मगर जमाल का आपको ये चीज दिखाई देगी जिसके ऊपर राहिम हमारा जो है खामोश रहेगा, क्योंकि जमाल जब उसको बोलेगा मैं और भी तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें सजा के बगैर बाहर नहीं आने दूंगा, राहिम खामोश रहेगा, क्योंकि राहिम को पता है इस टाइम जितने भी सबूत हैं, कोई बात भी अगर जो अपने पास से राइम करता है या कोई चीज भी मुंह से बोलता है तो वो उसके खिलाफ ही जाएगी, उसके हक में नहीं दिखाई जाएगी। ये ड्रामा इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। और दूसरी साइड पर आपको ये चीज दिखाई जाएगी, अब लोग ये बात पूछे इस ड्रामे को इतना ज्यादा क्यों देखा जा रहा है, क्यों पसंद किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, ये ड्रामा हद से ज्यादा पॉपुलर भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि इस ड्रामे की जिस तरह की स्टोरी रखी हुई और जिस तरह के किरदार अपने आप में इस ड्रामे को परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यार इश्क के जुनून ड्रामा इतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके क्लिप इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इस वजह से भी ड्रामा ये हिट भी होगा। वो उनशा शाह की हो या शहरयार मुनव्वर की जोड़ी हो, इन दोनों जोड़ियों ने दिल जीत लिया इस टाइम पर। अवाम ये बात कर रही है कि हर पीर और मंगल था, हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा इस ड्रामे के लिए, इस एपिसोड के लिए। अब ये एपिसोड आपको कैसी लगी और आने वाले एपिसोड्स में क्या लग रहा है, और राइम जिस तरह बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका फरूक जो है वो जाके एमन की माँ से बात करेगा और बोलेगा कि इसको माफ कर दो, जिसके ऊपर राजीनामा होगा और हमारा रहीम साहब जो है वो बाहर आ जाएगा। अपनी कीमती रहेगा इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज।